राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज राम नवमी का पावन पर्व है, अर्थात भगवान राम के अवतार लेने का जन्म दिवस है। हम भगवान का जन्म दिवस, राम का जन्म दिवस क्यों मनाएं? एक प्रश्न है। और फिर राम है कौन? उनसे हमारा कुछ संबंध है क्या? पागल भी बिना कारण के कोई कार्य नहीं करता। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक जीव कोई भी कर्म करता है। हाँ, ये राम कौन है? कौन बतावे राम कौन है? अगर राम होते हमारे सामने तो हम पूछ लेते, भाई आप कौन है? संसार में किसी का परिचय दूसरा व्यक्ति सही सही नहीं बता सकता। हाँ, वैसे तो राम सदा सर्वत्र है, किंतु वो निराकार रूप में है, तो उनसे हमारा कोई प्रश्नोत्तर नहीं हो सकता। लेकिन उनका एक साकार रूप भी है। वो क्या है? वेद। निश्वसित मत्स्य वेदा अस्त महतो भूतस्य निश्वसित में तत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगिरस इतिहास पुराणम। इतने सारे ग्रंथ भगवान के साकार रूप हैं। उनके श्वास से प्रकट हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं ग्रंथ। किसी संत ने भी नहीं बनाया, भगवान ने भी नहीं बनाया। अनाद्यनंत शाश्वत भगवान, अनाद्यनंत शाश्वत वेद। महाप्रलय में ये वेद भगवान में लीन हो जाते हैं, और जब सृष्टि होती है तो फिर प्रकट हो जाते हैं। काले न नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता, भागवत। तो भगवान का ये निश्वास है। ये मैत्रेयी उपनिषद कह रहा है, और बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये मंत्र है। अतएव वेदों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं राम कौन थे। चलो वेदों के पास। वेदों ने बताया, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते।
रामतापनीयोपनिषद, जिसमें आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस लोग रमण करते हैं। मायाबद्ध नहीं, निर्ग्रंथ परमहंस लोग, वो राम है। ये राम ब्रह्म है। वेद कह रहा है परब्रह्माभिधीयते। ब्रह्म माने बड़ा, बड़ा, बड़ा माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा माने न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न जिसके समान कोई हो, न उससे बड़ा कोई हो, इतना बड़ा। यानी सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद 2री बल्ली का पहला अनुवाक। अनंत मात्रा का बड़ा, उसका ज्ञान अनंत, वो स्वयं अनंत, नाम अनंत, रूप अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, सब अनंत अनंत मात्रा का जिसका हो उसको ब्रह्म कहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड उससे उत्पन्न होता है। वेद कह रहा है रामत्वं परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह। राम परमात्मा है, यानी समस्त आत्माओं की आत्मा परमात्मा कहलाता है। हम लोग आत्मा है ना, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की समस्त आत्माओं की आत्मा परमात्मा, और उनका शरीर भी परमात्मा। ध्यान दो, राम अलग है, उनका शरीर अलग है, ऐसा नहीं। जैसे आप लोग अलग हैं और आपका शरीर अलग है ना। दो, जब कोई मर जाता है तो क्या होता है, वो चला गया, और शरीर है वो धीरे धीरे चला जाएगा, 2-3 दिन में वो भी सड़ जाएगा, लेकिन दो है, एक चेतनमय, एक जड़ शरीर। तो ऐसे ही भगवान नहीं होते, राम नहीं होते, सच्चिदानंद विग्रह वेद कह रहा है, मुक्तिकोपनिषद। त्वमेव परमं ब्रह्म, राम रहस्योपनिषद वेद कह रहा है, वो तुम ब्रह्म हो। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तप, राम रहस्योपनिषद। अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह, राम तापनीयोपनिषद। योसौ रामचंद्र स भगवान,
वेद कह रहा है, राम तापनीयोपनिषद। और पुराण भी कह रहे हैं, त्वमेव परमं ब्रह्म त्वमेव शरणं हितः, स्कंद पुराण। जो साव वयोध्यातिपति स पर ब्रह्म संगीता तस्य या जानकी देवी साक्षात सा। पद्म पुराण। राम ब्रह्म है, सीता योग माया है। तो राम ब्रह्म है एक बात, दूसरी बात उनका शरीर भी ब्रह्म है, यानी शरीर और शरीरी में भेद नहीं है। देह देही भिदा नैव, देह देही का भेद भगवान के शरीर में नहीं होता। पद्म पुराण। नेश्वरे विद्यते क्वचित, अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान राम के शरीर में एक कमाल है, क्या? उनकी एक उंगली है। हाँ, ये क्या काम करती है? आप लोगों की उंगली पकड़ने का काम करती है ना, हाथ। और राम की उंगली क्या करती है? ये सब कुछ करती है। देखती भी है, सुनती भी है, सूंघती भी है, रस भी लेती है, स्पर्श भी करती है, सोचती भी है, डिसाइड भी करती है। सारा काम एक इंद्रिय करती है। आपकी एक इंद्रिय एक बार करती है, कान सुनता है, देख नहीं सकता। और राम के कान देखते भी हैं, सुनते भी हैं। अरे कान मान छोड़ो, अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सचुनोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। श्वेताश्वतरोपनिषद। वेद कह रहा है, तीसरे अध्याय का 19वां मंत्र। क्या? बिनु पग चलाई है, ऐसा कैसे? अरे दौड़े ही, खाली चले नहीं। अपाणि पादो जवनो, भागता है बिना पैर के। बिनु पग चलई सुनाई बिनु काना, अकार बिनु कर्म करई विधि नाना। ये संसार जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये किसी ने बनाया है ना? हाँ, बनाया है, भगवान ने बनाया है। इसमें सब इंद्रियां लगी होंगी भगवान की, हाथ वाथ कान आंख मुंह सब लगे होंगे। नो वीक्षित मस्त पंचभूतान। भगवान सत्य संकल्प है। संकल्पा देवास्तु पितरस्तम तिष्ठन्ति। संकल्प किया, संसार बन जाओ, बन गया। शरीर की जरूरत भी नहीं। संकल्प तो मन से होता है ना। वो तो आत्मा के साथ मन आपका भी सपना देखता है रात को, बिना शरीर के। आप आकाश में उड़ते हैं, पाताल में चले जाते हैं। भगवान की छोड़ो, आप ही बिना शरीर के सब काम करते हैं सपने में। और भगवान को सत्य संकल्प है, सोचा हो गया। ये उनके शरीर का वैलक्षण्य है।
और क्या विशेषता है भगवान के शरीर में? संसार में आप किसी को देखेंगे तो या तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, आपका मन करेगा फिर देखूं, और या तो खराब लगेगा और या तो कॉमन लगेगा, ठीक है ना, अच्छा है ना खराब है, ठीक है। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। एक राक्षस देख रहा है राम के शरीर को धनुष यज्ञ में, जनकपुर में। वो कहता है अपने दोस्त से, इसके 12 सिर है। दूसरा कहता है गिनती भी आती है, 24 है। तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 28 सिर है, फिर से गिनो। क्यों जी, ये अनेक सिर कैसे दिख रहे हैं सबको अलग अलग? इसके 22 कान है, इसके 1000 आंख है, सब लड़ रहे हैं आपस में। और भक्त लोग कहते हैं ये सब पागल हो गए हैं, 2 ही आंख तो है, कहा 10, 20, 50 है। यानी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। क्या जादूगरी है शरीर में, और क्या खास बात है? और एक खास बात यह है कि जो आकर्षण हमारे संसार में, आकर्षण सब जगह नहीं हुआ करता। मुख में, आंख में 2 इंद्रियां खास हैं संसार में सुंदरता के लिए। इसका मुख बड़ा सुंदर है, हम लट्टू हो गए। इसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, हम लट्टू हो गए। किसी ने ये नहीं कहा इसके पैर बड़े सुंदर हैं, हम लट्टू हो गए, इसके कान बड़े सुंदर हैं। और किसी इंद्रिय में कोई खास बात नहीं हुआ करती संसार में। लेकिन भगवान के शरीर में क्या है? एक एक रोए में वही आकर्षण है जो मुख में, आंख में होता है। उनके चरण के नाखून को एक परमहंस देख ले, अपना ब्रह्मानंद भूल जा। ब्रह्मानंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस होता है ब्रह्मानंद में। रसगुल्लानंद की बात नहीं कर रहा हूं। जो आनंद जनकादिक, सनकादिक, सुकादिक, व्यासादिक परमहंसों को मिलता है वो भूल जाते। सोई सुख लवलेश, बारिक जिन सपन हूं लहु, ते नहीं गणहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। निवृत्त परायण परमहंस सनकादिक बोल रहे हैं। उनके शरीर के रस को देखकर अगर सपने में भी कोई देख ले, सपने में और एक बार भी, तो ब्रह्मानंद भूल जाए। और जागृत में देख ले तो फिर क्या बात है। जनक ने देखा, वो भी परमहंस हैं। तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, और भयउ विदेह विदेह विषेखी। नहीं बिलोखत अति अनुरागा,
और 12 वर्ष ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जबरदस्ती मन ने कहा मुझे नहीं चाहिए ब्रह्मानंद, बस मैं तो इन्हीं राम को देखूंगा। जनक जी कहते हैं अरे इतने हजारों बरस से तू ब्रह्मानंद भोग रहा है, बदनाम हो जाएगा तेरा ब्रह्मानंद। अरे जाए ब्रह्मानंद भाड़ में, मुझे नहीं चाहिए। उनके एक चरण के एक नाखून में इतना रस है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्नो। भागवत तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 43वां श्लोक। सबसे बड़े निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद के परमहंस सनकादिक ब्रह्मा के बेटे पैदा होते ही परमहंस। वो साधना करने नहीं गए जंगल में कि एक दिन परमहंस हुए हैं, ऐसा नहीं। वे गए एक बार वैकुंठ सगुण साकार भगवान नारायण के यहाँ। उनके चरण में तुलसी रखी थी, उसको प्रणाम किया और जरा देख लिया चरण के नाखून को, बस भूल गया ब्रह्मानंद। और वर मांग रहे हैं, कामं भवस्व ब्रिज नैर निरये सुनस्या चेतो लिवत यदि नुते पदयो रमेत। महाराज मुझे नरक में बास दे दो, लेकिन आपके प्रेमानंद का रस मिलता रहे ऐसा नरक करोड़ों ब्रह्मानंद के बराबर है। ये सनकादिक परमहंस कह रहे हैं, उनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा। तो ये भगवान राम के शरीर का वैलक्षण थोड़ा सा मैंने बताया। वे राम लीला करने आते हैं हमारे संसार में। लीला माने नाटक। आप लोग पिक्चर देखते हैं ना, सिनेमा, हाँ, उसमें क्या होता है, नकली काम होता है सब। हाँ, एक आदमी एक पिक्चर में अरबपति बन गया, दूसरे पिक्चर में भिखारी बनकर भीख मांग रहा है, तीसरे पिक्चर में उसका मर्डर हो गया। लेकिन होता फैक्ट में कुछ नहीं, एक्टिंग, बनावट, शो। उसी को जो भगवान करें उसका नाम लीला, और हम लोग करें तो 420। हाँ, हमको धोखा दिया उसने। बेपढ़ा लिखा लड़का था और उसने सर्टिफिकेट दिखा दिया दूसरे का, और हमने अपनी लड़की उससे शादी कर दी, मैं मर गया। भगवान भक्त के लिए लीला करते हैं। भक्त
तहे तु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप और किए चरित पावन परम। लेकिन प्राकृत नर अनुरूप हम लोगों की तरह, अरे हम लोगों से भी बहुत और चले गए नीचे राम। आप लोग इस समय 7 अरब आदमियों में एक आदमी ऐसा ला दो जो राम के समान स्त्री प्रेमी हो। एक आदमी ला दो कहीं से। ये जो आप लोग पढ़ते हैं बड़े बड़े इतिहास में, लैला मजनू शीरी फरहाद वगैरह, ये कुछ नहीं है। क्यों? जब राम की श्रीमती सीता को रावण हर ले गया तो राम का क्या हाल था? ढूंढ रहे हैं सीता को और विदेह हो गए, अपने ही होश नहीं। लक्ष्मण से कहते हैं को हम ब्रूहि, ए भैया इधर आना। लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते और अपने आप को भी नहीं पहचानते। लक्ष्मण ने कहा हमको बुला रहे हैं, ए भैया इधर आना। ऐसे तो हमेशा नहीं बोलते थे, मेरा नाम लेके पुकारते थे, ए भैया इधर आना। महाराज क्या आज्ञा, मैं कौन हूं? क्या पूछ रहे हैं, मैं कौन हूं? को हम ब्रूहि सके स्वयं स भगवान। आप भगवान हैं महाराज। भगवान? कौन सा भगवान? राम राम। अच्छा मैं राम हूं। और केयूयम, तुम कौन हो? नाथ नाथ किमिदम दासोस्मिते लक्ष्मण। मैं आपका दास लक्ष्मण हूं महाराज। अच्छा मैं राम हूं, तुम लक्ष्मण हो, मेरे भाई हो तुम। अच्छा अच्छा। क्यों जी, हम दोनों यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? लो यही भूल गए क्या कर रहे हैं। कांतारे की मिहास महे। महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। देवी? का देवी? देवी कौन? जनकाधिराज तनया, जनक की बेटी मां जानकी। ओ हा जानकी, बेहोश हो गए। जानकी नाम सुनते ही बेहोश हो गए। क्या संसार में आज कोई ऐसा स्त्री प्रेमी आप दिखा सकते हैं? अपने को भूल जाए और फिर वो पुलिस में खबर करे, रेडियो पर, हाँ टीवी पर, जो साधन है हर एक आदमी करता है प्रयत्न, जो बड़े बड़े प्यार वाले हैं। लेकिन राम क्या कर रहे हैं? रे वृक्षा पर्वतस्था, ए पहाड़ पर रहने वाले पेड़ों, इधर से हमारी श्रीमती गई है क्या? तुम लोगों ने देखा है? वो पेड़ भला बोलेंगे? यही भूल गए राम, ये वृक्ष है, इनसे बात करना। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये तो फुल मैड है। और उसी समय अगर कृपालु जगत गुरु कहे ये राम ब्रह्म है, वाह 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 वाह, तुम्हारा ब्रह्म, तुमको भी नमस्कार, तुम्हारे ब्रह्म को भी नमस्कार। वो कृपालु को भी पागल डिक्लेयर कर देगा। हाँ?
ये रामलीला है। अर्थात प्राकृत मनुष्य के समान लीला करते हैं, वो भी अंतिम लिमिट की। उसके आगे और कोई प्राकृत व्यक्ति का कार्य न हो सके। अल्पज्ञता की भी अंतिम एक्टिंग करेंगे। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, अपनी परछाई देख के उसको असली लड़का समझकर उससे बात करते हैं, मुंह मटकाते हैं, आंख मटकाते हैं, डांस करते हैं उसी को देख देख के। ये भी एक लड़का है मेरी तरह, परछाई नहीं है। इतने बुद्धू और है सर्वज्ञ, इतने सर्वज्ञ। एक समय में अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले हजारों जीवों के अनंत अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट रखने वाले एक सर्वज्ञ भगवान राम, यानी अल्पज्ञता की भी अंतिम व्यक्ति। और बड़े बड़े महापुरुष भी उनके साथ एक्टिंग करते हैं। हाँ, पार्वती को देखो, राम ने प्रणाम किया, शंकर जी ने प्रणाम किया सीता जी को, और पार्वती का दिमाग खराब हो गया। हमने कहा मेरे पति ने प्रणाम किया एक साधारण सी औरत को। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सो नृप तनय कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद। रोते हुए राम को देखकर शंकर जी ने प्रणाम किया और पार्वती का दिमाग खराब हो गया। है? ये ब्रह्म है? ऐसा ब्रह्म होता है कहीं? और राम क्यों नहीं? पार्वती जी जब गई सीता बन के, तो राम कह रहे हैं उनसे, माता जी अकेली कैसी बैठी हो, पिताजी कहाँ हैं? मुझे माता जी कह रहे हैं, ये तो जान गए मुझको। कोई मेकअप करके नहीं गई थी, वही रूप बना के गई थी। ये योग माया की शक्ति से भगवान अनेक रूप बना लेते हैं, उसी प्रकार का ये तो भगवती है। पार्वती कोई संसारी स्त्री नहीं है। और आउट भी कर दिया शंकर जी ने, राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही, तदपि आशंका कीने जोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जानबूझ के अल्पज्ञता की एक्टिंग कर रहे हैं महापुरुष लोग, भगवान लोग। साहब लक्ष्मण, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, वो भी बुद्धू हो गए।
वो भी नहीं जान रहे। और जान कौन रहा है जरा वो सुन लो, रावण। रावण जिसके हम लोग बुराई करते हैं, राक्षस। इत्थम विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरम हरिम। रावण ने, अध्यात्म रामायण में रावण ने जान लिया राम ब्रह्म है। कैसे जान लिया? खर दूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण को मारा है उन्होंने, अरे और भगवान है, जान गए हम। खरदूषण को मारने वाला और कोई नहीं हो सकता। वो उसका भाई कुंभकर्ण भी जान रहा है। पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायण। मैंने पहले ही रावण से कहा था वो नारायण के अवतार हैं। और सीता योग माए थी बोधितोपि न बुद्ध से। सीता योग माया है। जैसे कोई बच्चा किसी नागिन को पकड़ ले तो मौत को बुलाया है उसने साक्षात, ऐसे ही सीता को हर के लाया है। रावण का अंत होने वाला है। मारीच को भी मालूम है, अतो जानी ही रामम त्वम परम ब्रह्म सनातनम। वो कुंभकर्ण कहता है, अब भरी अंक भेटू मोहि भाई, लोचन सफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखी हो जाय ताप त्रय मोचन। आज मैं त्रिताप नाशने वाले भगवान को देखने जाऊंगा। रावण भैया भेंट ले, आखिरी बात। ये सब राक्षस तो राम को जानते हैं, और जो बड़े बड़े नेता हैं, काकभुसुंडी के आगे गरुड़ जी, उनको मोह हो गया। ये पार्वती को मोह हो गया। ये तो भगवान के ही अंतरंग रूप है। अरे हनुमान जी को भी हो गया। हनुमान ने देखा राम को तो दौड़ के लिपट नहीं गए, मेरे प्रभु आ गए। तो राम ने पहले पूछा, हनुमान से पूछा, हनुमान ने राम से पूछा। बड़ी टाक हो रही दूर दूर से। तुम कौन हो? उन्होंने कहा तुम कौन हो? हो तो तुम कोई खास? ये हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम तीन देव महा कोई। तुम ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि शंकर हो कि कोई देवता हो, कोई न कोई हो। तुम मेरे राम हो ये नहीं बोल रहे, और छाती को फाड़ के दिखाने को तैयार है। देख मेरे अंदर बैठे हैं हमेशा, यानी एक्टिंग कर रहे हैं, जान जान के अनजान बन रहे हैं और हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।
सब महापुरुषों का। और जो राक्षस है, जिनको हम समझते हैं कि राक्षस है, पापात्मा है, वो जान रहे हैं कौन है। ये सब जैसे पिक्चर बनती है तो उसमें सिखाया जाता है पहले, तुम विरोधी एक्टिंग करना, तुम प्रेयसी बन जाना, तुम विलन का पाठ करना, तुम मर्डर कर देना, और तुम ऐसे बोलना, ऐसे करना। वो कर रहा है सब, लेकिन जान रहा है ऐसा हो नहीं रहा। तो मैं इसलिए कर रहा हूं रुपया मिले। और एक लड़की का 50 बार ब्याह होता है पिक्चर में, लेकिन वो ब्याह हुआ नहीं है, वो तो 51वें बार हुआ था अलग से। तो उसी प्रकार विरोधी एक्टिंग करने वाले रावणादिक, मेरे प्रभु को जैसे सुख मिले मैं वैसे करूंगा, बदनाम हो जाऊंगा, हो जाने दो। अब कोई न कोई तो दुश्मन की एक्टिंग करेगा तब तो पिक्चर बनेगी। तो रावण कहता है मैं बनूंगा। अरे तो बदनाम हो जाएगा तू सारे संसार में। अरे हो जाने दो, हमारे प्रभु का काम होना चाहिए। तो भगवान राम नर लीला करने के लिए इस संसार में आए तो भक्तों के बुलाने से, लेकिन काम बन गया हम लोगों का बाई चांस। क्या मतलब? मतलब भगवान के दो रूप होते हैं, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है भगवान, आप सुनते हैं ना, और आपके अंदर भी बैठे हैं, आप सुनते हैं ना। हाँ, लेकिन आपको अनुभव दोनों नहीं है। अंदर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं हम तो कभी देखते नहीं। अपने आप को तो हम रियलाइज करते हैं, मैं जो मैं कल वहां था, जो मैं रात को सपना देख रहा था, वही मैं यहाँ बैठा हूं। लेकिन वो मैं के पास मेरा बाप भी बैठा है हर समय, ये तो हमने कभी रियलाइज नहीं किया। सर्वव्यापक है, ऐसा तो हमें कभी अनुभव हुआ नहीं। तो ऐसे भगवान को जानना, मानना और उसके पाने की साधना करना। अर्जुन सरीके जितेंद्रिय के लिए भगवान ने 12वें अध्याय में कहा, अव्यक्ता है गतिर दुखम। देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना कलयुग में तो असंभव है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। तो भगवान ने अवतार लेकर क्या किया कि सगुण साकार रूप, अनंत नाम, गुण, लीला, ये सब हमको दे गए राम, जिसका चिंतन करके हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। हम जो चाहते हैं परमानंद, दिव्यानंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अनलिमिटेड सुख राम के पास है। तो अगर ये सगुण साकार अवतार लेकर न आए होते, खाली निर्गुण निरूप रहता उनका, तो हर एक के बस में न सुनने की बात थी, न समझने की, न करने की। कहत कठिन समुझत कठिन, असाधन कठिन विवेक। अरे कहना ही कठिन है, क्या कहोगे? कोई सन्यासी आवे आपसे कहे अहम ब्रह्मास्मि, क्या कहना चाहते हो? तुमको उपदेश करना चाहते हैं। उपदेश
तुम कौन हो? ब्रह्म। और हम कौन हैं? ब्रह्म। तो ब्रह्म ब्रह्म को क्या उपदेश करने आया है? आउट। अरे तुम कहते हो सब ब्रह्म है ना? हाँ, तो जो सब ब्रह्म है तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश क्या करेगा? तुम गुरु बनने आए हो हमारे। अरे गुरु का है कि सब ब्रह्म है, सब गुरु है। कहत कठिन, समुझत कठिन, और साधन कठिन। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागई बारा। तुलसीदास ने कहा है, ते 60 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, तो ज्ञानवंत अपिसो नर, पशु बिनु पूछ विषान। अरे असंभव है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। ताराई ना बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। अतएव हम अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्षण कर्म करता है। फैक्ट है ना? हाँ। तो स्वार्थ साचु जीव कह एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये सच्चा स्वार्थ है, राम से प्यार करना। प्यार प्यार करना सबको आता है। अपड़ गवार मूर्ख, अरे कुत्ते बिल्ली गधों को आता है। किसी कुतिया के पैदा हुए तुरंत के बच्चे को कोई पकड़ना चाहे, खा जाए उसको। सबको मालूम है प्यार करना है। आप लोग लड़की पैदा करते हैं, 18-20 साल तक उसको पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लाखों रुपया फूंक देते हैं। शादी करने में भी करोड़ों फूंक देते हैं बड़े बड़े आदमी। लेकिन क्या होता है? ससुराल में गई, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है। अच्छा अच्छा, वो मायके वाला, वो तो भैया की। एकदम वैराग्य हो गया। हाँ जी, वो तो पहुंचते ही सब उल्टा हो गया। क्यों? स्वार्थ। हमारा यहां स्वार्थ सिद्ध होगा, वहां नहीं होगा। तो हम समझ ले, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बस एक मिस्टेक है हमारी, हमने अपने को शरीर मान लिया। मैं शरीर हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, पंजाबी हूं, बंगाली हूं, मद्रासी हूं, एक बीमारी पाल लिया। मैं आत्मा हूं, राम का दास हूं।
उनसे आनंद मिलेगा। बस इतना सा ज्ञान पक्का कर लो बार बार चिंतन के रिवीजन से, और रोकर पुकारो भोले बालक की भांति। ज्ञानवान नहीं, सब फेंक दो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भोले बन जाओ फिर जैसे पैदा हुए थे। ये जितनी 420 इकट्ठा किया, देख के, सुन के, पढ़ के, सब फेंक दो। तब राम आएंगे, तब उनकी कृपा मिलेगी। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। जब वो कृपा करेंगे तब माया जाएगी, आनंद मिलेगा और जीव सदा को माला माल हो जाएगा। ऐसा समझकर भगवान राम की भक्ति करना है। रामनवमी मनाने का ये प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, और हर रामनवमी पर रीड करना चाहिए कि मैंने पिछले साल से अब तक कितनी राम भक्ति की, और नहीं की तो क्यों नहीं की। अगली रामनवमी मिले न मिले, तुरंत करो। बस इन शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। शेष फिर बोलिए सिया बलरामचंद्र की।